नमस्ते दोस्तों, आज हम जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याओं के अंदर किस किस प्रकार की संख्या को पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो असल दुनिया में पाई जाती है, और संख्या का मतलब तो हमें पता है। तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं हुई जो संख्या की दुनिया में पाई जाती है। अब संख्या की दुनिया क्या है? संख्या की दुनिया है संख्या रेखा। संख्या रेखा में सबसे पहले आप देखिए शून्य कहाँ है? शून्य यहाँ है। अब जब भी हम शून्य से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, यानी कि इस तरफ जाते हैं, तो जो संख्याएं आती हैं वो होती हैं सकारात्मक संख्याएं। मैं एक बार दोबारा बोलूंगी, जब भी हम शून्य के सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो हमें सकारात्मक संख्याएं मिलती हैं, और जब हम शून्य से उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो हमें मिलती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो संख्या रेखा है संख्याओं की दुनिया, यानी कि वास्तविक संख्याएं वो संख्या हुई जो संख्या रेखा पर यानी कि संख्या की दुनिया में पाई जाती है। कोई भी ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर नहीं आती वो वास्तविक संख्या नहीं है। अब संख्या रेखा पर हम ऋणात्मक संख्याएं, सकारात्मक संख्याएं और 1/2 जैसी संख्याएं भी ढूंढ सकते हैं। और ये किस किस तरह की संख्याएं संख्या रेखा पर आ सकती हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे, यानी कि वास्तविक संख्या प्रणाली में। वास्तविक संख्या प्रणाली में कई प्रकार की संख्याएं हैं। एक एक करके हम हर एक को समझेंगे और उदाहरण के साथ उसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे हम p/q की तरह यानी कि p/q की तरह लिख सकते हैं। इसका पहला उदाहरण है 2। अब 2 को अगर हम 2/1 लिखेंगे तो वो 2 ही रहेगा, और ये p/q की तरह भी लिख लिया गया है, जिसमें जो p है वो है 2 और जो q है वो है 1। जो दूसरा उदाहरण है वो है 0.5। अब 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.5/10 या फिर 5/10 की तरह, और ये भी p/q की तरह लिखा जा सकता है, इसीलिए एक परिमेय संख्या है। जो भी संख्या p/q की तरह नहीं लिखी जा सकती वो परिमेय संख्या नहीं होती। अब परिमेय संख्या के अंदर आते हैं पूर्ण को। पूर्ण को क्या है? पूर्ण को वो संख्या है जो ऋणात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है, लेकिन उसके अंदर दशमलव वाली संख्या नहीं आती। इसका उदाहरण है ऋणात्मक 1230 और 1840। अब पूर्णकों के अंदर आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, और ये सिर्फ 0 के सीधे हाथ की तरफ यानी कि सकारात्मक संख्या ही लेती है। इसका उदाहरण है 0 जहां से ये शुरू होती है, और दूसरा है 30,100। उदाहरण और भी बहुत ज्यादा बन सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 उदाहरण से हर एक संख्या समझाई जाए। अब पूर्ण संख्या के अंदर आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है जो 1 से शुरू होती है, और ये भी सारे 1 से 1 के सीधे हाथ की तरफ यानी कि सकारात्मक संख्या को लेती है। इसका उदाहरण 1 है सबसे पहले, और फिर है 170। इसके अलावा आप कोई भी और उदाहरण ढूंढ सकते हैं, लेकिन वह 1 से सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए और वो सकारात्मक होना चाहिए। अब ऐसी संख्या जिसे हम p/q की तरह नहीं लिख सकते उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसका उदाहरण है 3.14 और 3 बिंदु है इसके बाद। ये 3 बिंदु ये बताते हैं कि ये संख्या कहीं नहीं रुकेगी, और अगर कोई संख्या कभी नहीं रुकती है तो उसे हम p/q की तरह कभी नहीं लिख सकते, और ये संख्या होती है अपरिमेय संख्या। इसके जैसा एक और उदाहरण दिया हुआ है 2
0.486 में, जिसके आगे भी 3 बिंदु है, जिसका भी ये मतलब है कि ये संख्या कभी नहीं रुकेगी, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है और इसे हम p बटा q की तरह नहीं लिख सकते। तो ये थी वास्तविक संख्या प्रणाली। अब हम करेंगे संख्या को वर्गीकृत। अब संख्या को वर्गीकृत कैसे करते हैं वो हम इस की तरह देखते हैं। अब मैं आपके आगे एक संख्या रखूंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो संख्या की किस किस प्रकार की है। सबसे पहली संख्या है ये, और ये इसके प्रकार है पूर्णिको। अब ये पूर्णिको क्यों है? क्योंकि इसमें कोई दशमलव नहीं है और ये ऋणात्मक है। ये परिमेय संख्या क्यों है? ये परिमेय संख्या इसीलिए है क्योंकि इसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें बस इसके नीचे 1 लगाना है, यानी कि 1 लगाना है, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तीसरी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो ये है ही क्योंकि ये संख्या की दुनिया यानी कि संख्या रेखा पर हम इसे बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। दूसरी संख्या है शून्य। अब शून्य किस प्रकार की है? शून्य है पूर्णिको। पूर्णिको क्यों है? क्योंकि ये दशमलव की तरह नहीं लिखी हुई। ये पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा शून्य से ही शुरू होती है। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम इसे भी p बटा q की तरह लिख सकते हैं, यानी कि 0/1 इसे भी लिख सकते हैं। और ये वास्तविक संख्या भी है। वास्तविक संख्या इसलिए क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और मैं आपको 2 और नंबर दिखाऊंगी, यानी कि 2 और संख्या दिखाऊंगी और आप उन दोनों संख्या को देख के मुझे बताएंगे कि किस प्रकार की वह संख्या है। सबसे पहले है 15,009। आप खुद अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए कि किस किस प्रकार की संख्या है, फिर इस वीडियो को प्ले कीजिए और अपने आंसर को देखिए कि सेम है या नहीं। अगर आपने अपने लिख ली है तो अब आप इसे लिखिए। 15,009 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या इसीलिए है क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और ये भी 15,009 है, तो ये शून्य से आगे है। उसके बाद आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और ये 1 से बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, इसीलिए ये एक प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद आती है पूर्णिको। पूर्णिको ये इसीलिए है क्योंकि इसे हम दशमलव की तरह नहीं लिख रहे हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसे 15,009/1 यानी कि p बटा q की तरह लिख सकते हैं। और आखिर में है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसलिए क्योंकि ये संख्या रेखा पर बहुत ही आसानी से पाई जाती है। आखिरी नंबर है 3.14234 और ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसे आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना उत्तर लिखिए और उसके बाद मैच कीजिए। सबसे पहला आंसर है इसका, सबसे पहला उत्तर है इसका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसे हम p बटा q की तरह नहीं लिख सकते। और जो आखिर है वो है वास्तविक संख्या, क्योंकि इसे भी हम बहुत ही आसानी से संख्या रेखा पर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपका खत्म होती है ये वीडियो, ये पाठ। इसके आगे आप इस वीडियो के ऊपर जो क्विज है उसे खेलिए, उसमें हर प्रश्न का उत्तर दीजिए और अपने उत्तर को देखिए कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं।